शरीर की कोई सुधि नहीं थी। जंगलों में भटकता भटकता बच्चा पूछते ताछते इतने दूर पाकिस्तान से वृंदावन पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु एक बार पहुंच गए लाहौर। श्री चैतन्य देव महाप्रभु लाहौर पहुंचे। इन्होंने एक से एक सिद्ध भक्त बनाए पंजाब में, बहुत उच्च कोटि के संत बन गए महाप्रभु जी की एक बार की कृपा से। एक रात बच्चा चुपचाप निकल गया, किसी को बिना बताए पूर्व दिशा में भागा चला जा रहा था। हा गौरांग हा गौरांग। रात में महाप्रभु के साथ जब भगवान प्रकट होते उनका परिकर प्रकट होता। आज से 500-600 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी हुए थे प्रकट। एक नूपुर उसका उछल के 2 कोस दूर, 2 कोस दूर मतलब कितना हो गया? 6 किलोमीटर, 2 कोस दूर। आपको रसिकों की कोई बात सुना देते हैं। इन बातों से उपासताम् आत्मविदं पुराणं परं पुमांसं निहितं गुहायां। वयं यशोदा शिशुबाललीला कथा सुधा सिंधुशूलीलयाम। उपासताम आत्मविदम पुराणम परम पुमांसम निहितम गुहायाम। करना हो आत्मवादी जो लोग हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, किसी पुराण पुरुष की निहितम गुहायाम हृदय में बैठे भगवान की उपासना करते रहें। पर हमें तो यशोदा के लाला की कथा सुधा सिंधु में हम सदा रमण करते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन भगवान से प्रीति हो जाएगी, तावद रागादयस्तेना तावत् कारागृहं ग्रहं तावन्मोहं गृनिगडो यावत् कृष्ण न तेजना। ये मोह के बंधन, ये बेड़ियां तब तक रहती है जब तक हे कन्हैया वो तुम्हारा नहीं हो जाता। वो जीव जब तक वो तुम्हारा न हो जाए तब तक रागादि चोर उसके हृदय के उसके धन को चुराते रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकार, है ना। जब तक जीव तुम्हारा न हो जाए ठाकुर तब तक। तावत कारागृहम ग्रहम, तब तक घर जेल है, जेल। तो तावन मोहं गृनिगडो यावत कृष्ण न तेजना। जब तक तुम्हारे न हो जाए। क्यों? तो जो उनके हो चुके हैं उनकी बातें सुनते हैं। देखिए, गौर पूर्णिमा आने वाली है। महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, श्री राधा रानी की अंग कांति, श्री राधा रानी के महाभाव का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण राधा भाव को लेके अवतरित हुए। इसलिए गौर कृष्ण बने, गौर कृष्ण, गौर कृष्ण कहलाए। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जब भगवान प्रकट होते उनका परिकर प्रकट होता। आज से 500-600 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी हुए थे प्रकट। तो नवद्वीप नदिया धाम में प्रकट हुए। माता शची के सुंदर लाडले लाल, उन्होंने उस समय जिनके प्रेम से वृक्ष तक नाच उठते थे, हिंसक जंगली जो वन्य पशु हैं, वो बाघ इत्यादि सुंदर हरे कृष्ण बोल के नृत्य करने लगते। और उस समय पूरी धरा गूंज उठी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया महाप्रभु जी के हरि नाम के तुमुल उद्घोष ने
कितनों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। उड़ीसा, बंगाल, बिहार का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, श्री कृष्ण प्रेम सागर में सदा के लिए इन स्थानों को सराबोर कर दिया। और काशी प्रयाग में भी पधारे, उत्तर प्रदेश में भी बड़े सुंदर, और फिर ब्रजमंडल में तो अपने षड गोस्वामियों को भेज के उन्होंने भक्ति का एक पुनश्च ऐसा पुनर्जागरण हुआ। ब्रजभूमि तो सदा नित्य ही भगवान का रमण स्थली है, पर उसके गौरव को इतना बढ़ाया, कितने लुप्त तीर्थों का पुनरुद्धार कराया, और वृंदावन को पुनः वैष्णवों के परमोपास्य मुकुटमणि धाम के स्वरूप उनको दोबारा दिलवाया, वृंदावन राज्य को। और राजस्थान के सौभाग्य का तो क्या ही कहना, श्री राधा गोविंद देव जी वहाँ पधार गए, राधा मदन मोहन जी वहाँ, श्री राधा गोपीनाथ जी वहाँ, श्रीनाथ जी वहाँ, ओ हो, ठीक है। और श्री राधा दामोदर जी, बताइए, ये बोलते चालते श्री विग्रह ठाकुर जी के स्वरूप, ये सारे राजस्थान पर। बचा पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का क्षेत्र कि महाप्रभु जी की कृपा से वंचित कैसे रह जाए। इसलिए भाई जब पूरे भारत में महाप्रभु जी ने भक्ति आंदोलन खड़ा कर दिया तो एक से एक बंग में गौरांग ने मृदंग पे उमंग भरी, बाट्यो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुरो सूर को जो खंजरी कबीर जी की, दूर दूर की नोनी की भक्ति को प्रचार है। नामदेव तुकाराम नाम के भंडार की, और नरसी गुंजायो गिरकुल गिरनार है। ओ घुंघरू की छनक कर तार की खनक, घुंघरू की छनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगधार है। मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगधार है। सांवरिया रे मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे। तो बंगन में गौरांग ने मृदंग पे उमंग भरी, बाट्यो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। ओहो, उस समय पंजाब में और वहां पे भी ऐसी कृपा हुई महाप्रभु जी की, पंजाबी भक्तों का भी श्री गौड़ीय वैष्णव जो भक्त श्रृंखला है उसमें बड़ा सुंदर स्थान है। एक तो मदन मोहन जी का मंदिर जिन्होंने बनाया था तो श्री रामदास कपूर थे वो, और मुल्तानी थे, मुल्तान के थे। और श्री कृष्णदास कविराज के जो चैतन्य चरितामृत की प्रतिलिपियां लिख के गौड़ देश में प्रचार करने वाला भी पंजाबी था। और पंजाब के भक्तों की बड़ी सेवा रही। श्रीमन महाप्रभु एक बार पहुंच गए लाहौर, श्री चैतन्य देव महाप्रभु लाहौर पहुंचे। क्या बात! इस्लाम के प्रभाव से उस समय बहुत सनातन धर्म बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा था, क्योंकि वो सीमांत के जो प्रदेश थे, सीमावर्तीय प्रदेश, उन पे बहुत हमले थे। भारतीय संस्कृति पे तलवार की नोक पे धर्म बदलवाया जा रहा था। ऐसे में और किस प्रकार महाप्रभु जी ने अपनी प्रेम भक्ति का प्रचार का सूत्रपात किया, इसका उदाहरण है, हम सुनेंगे श्री गुंजामाली जी का चरित्र। ये गुंजामाली जी श्री कृष्णदास जी गुंजामाली, श्री कृष्णदास जी का ये गुंजामाली जी पंजाब के रसिक हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई रसिक की बात करेंगे। ये इनका जन्म स्थली लाहौर था। कुलीन ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था के थे। जब 7 साल के थे तब इन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव को देखा लाहौर की। ओहो हो, इनके हृदय में महाप्रभु जी प्रवेश कर गए।
गौरांग महाप्रभु का स्वरूप परिचय इत्यादि इन्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने स्वप्न में देखा, सपने में छोटी सी अवस्था में, कि एक तेजस्वी स्वर्ण वर्ण सुंदर सोने के समान गोरा, जिसमें गोरे में थोड़ा पीलापन होता है, ऐसा गौर वर्ण घुंघराले बाल है, अद्भुत सुंदर स्वरूप है। और बड़ी मधुर वाणी में उन्होंने कहा, सुनो मैं कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम हा 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 त्वषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। हाँ, यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। यही मैं गौरांग हूं, जीवों को विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए नवद्वीप में अवतीर्ण हुआ हूं। तुम मेरे परम कृपा पात्र हो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, सुनो तुम वहां आके मुझसे मिलो। सपना न था वो, और स्वप्न के माध्यम से भगवान की आज्ञा थी। बस ऐसा स्वप्न कोई देख लेता है, फिर वो उस सपने के पीछे सारी हकीकत को, हमारे बाबा तो कहते हैं सेकंड के से भी छोटे हिस्से में अगर किसी को स्वप्न में वास्तव भगवत दर्शन हो जाए तो संसार की सारी वासनाएं छूट जाती हैं। क्या बात है। कृष्णदास नींद से चौंक कर बार बार, छोटे बालक थे, रोने लगे। कहाँ है वह स्वर्ण वर्ण महापुरुष? हा गौरांग कह के ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे, बेहोश हो के धरती पे गिरने लगे। माता पिता वालों को बड़ी चिंता हुई, गोद में लिया बालक को, मुंह पे पानी के छींटे दिए, मधुर वाणी से बच्चे को बार बार पुचकारा, कृष्णदास क्या हुआ बेटा, क्यों, क्या हुआ तुम्हें, क्या देखा तुमने? हा गौरांग। बाह्य ज्ञान हुआ जब नींद से जागे, तब भी बार बार गौरांग नाम बोल के रोए जा रहे थे। और कौन जानता था कि गौरांग महाप्रभु कौन है, कि लाहौर से हजारों कोस की दूरी पे था नवद्वीप, बंगाल का हिस्सा, और वो लाहौर वहां पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, भारत भूमि थी, अखंड भारत था। तो नवद्वीप का नाम कोई नहीं जानता था। कृष्णदास को अब लाहौर में रोके कौन? उन्हें तो बस वृंदावन जगह जाना है, मुझे वहां गौरांग मिलेंगे मुझे। और श्री चैतन्य सुख सदन वदन को एक बार जिन हंसते देखा, वाको मन तज के सुख त्रिभुवन, बन कुंजन में धंसते देखा। एक रात बच्चा चुपचाप निकल गया, किसी को बिना बताए पूर्व दिशा में भागा चला जा रहा था। हा गौरांग। रात में नेत्रों से गंगा जमुना बह रही थी। और श्री लालदास जी कृत भक्तमाल है, उसमें लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य बलि कांदिन बालक, किछु नाही भाव चित्त करे धक धक, ग्रह हेते बाहिर हैया पूर्व मुखे, धाइया चलीला श्री चैतन्य बलि डाके, दुनयने बहे धारा उन्मत्तिर न्याय, फल जल गव्य मात्र आहार कराए। हृदय चित्त धक धक कर रहा था बच्चे का, मुंह से गंगा, नेत्रों से गंगा जमुना बह रही थी, और पूर्व दिशा में दौड़ा चला जा रहा था। बस भूख प्यास का कोई सवाल ही नहीं था। छोटे बच्चे को भगवत प्रेम में ऐसे विरह में देख के कुछ समझदार लोग बालक को बुलाते, उसे कुछ फल दूध वगैरह पिला देते। शरीर की कोई सुधि नहीं थी। जंगलों में भटकता भटकता बच्चा पूछते ताछते इतने दूर पाकिस्तान से वृंदावन पहुंच गया। उसके आनंद की सीमा नहीं थी। वो वन वन में ढूंढ रहा था बिंदु जी की, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, सदा शाम शाम पुकारा करेंगे,
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, हो मिलेगी जो रसिकों की झूठन प्रसादी, वहीं जीविका का गुजारा करेंगे, वहीं जीविका का गुजारा करेंगे। रहेंगे करीलों के कांटों में हरदम, रहेंगे करीलों में कांटों में हरदम। जगत कंटकों से किनारा करेंगे, जगत कंटकों से किनारा करेंगे। जो दृग बिंदु से धाम धोया करेंगे, जो दृग बिंदु से धाम धोया करेंगे। तो पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, तो पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। बस जैसे चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए थे, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, ऐसे किम करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे प्रवदाम्य, हम कहाँ अपना रोना रोऊं। ऐसे उच्च स्वर में कीर्तन करते करते प्रेम में आविष्ट वो बालक श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्छित होकर गिर पड़ा। पुजारी पहचान गए और पुजारी भी नहीं जानते थे कि ये गौरंग गौरंग बार बार क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उसने बताया तब क्या हुआ। लोगों ने कहा गौरंग कौन बालक, तब बताया उन्होंने कि वो नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, अवतार हुआ है उनका। अब उसका मन गौड़ देश जाने को करने लगा कि मैं बंगाल जाऊंगा पैदल, वृंदावन से बंगाल। छोटा बालक है, ऐसी अवस्था है। बस महाप्रभु जी को बेचैनी लगी कि मैंने कृष्णदास को प्रेरणा तो की, पर वो बालक मुझे ढूंढता हुआ लाहौर से और वृंदावन आया है, और वृंदावन से बंगाल के लिए कैसे पहुंचेगा, बालक है। और बिंदु जी की रचना है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। ऐ दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। ओहो, दो एक दिन में महाप्रभु वृंदावन आ गए। कृष्णदास जब लाहौर से आए थे तभी महाप्रभु जी वृंदावन आए, और श्री गोपाल दर्शन के बहाने मंदिर आए, और उन्हें देखते ही ओहो, मेरे हृदय में जिसने प्रवेश किया वो गोरे गोरे कन्हैया यही हैं। बालक पहचान गया, मैंने जान लिया करुणा में आपको, मैं आपकी शरण हूँ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। महाप्रभु जी ने बालक को हृदय से लगा लिया। नेत्र भराए प्रभु के, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने गले में पड़ी एक गुंजा माला
गुंजामाला चैतन्य देव ने पहनाई और कहा कि आज से तू मेरा हो गया। अपना वरदहस्त बालक के मस्तक पे फेरा, अतिशय प्यार से, बड़ा प्यार दिया और कहा, कृष्णदास मेरी गुंजामाला पहनी, आज से तू गुंजामाली हो गया है। और तभी से ये कहलाए गुंजामाली जी। इन्होंने एक से एक सिद्ध भक्त बनाए पंजाब में, बहुत उच्च कोटि के संत बन गए महाप्रभु जी की एक बार की कृपा से। प्रेम बड़ी अद्भुत वस्तु है। भगवत कृपा होती है तो वो आविर्भाव होता है उसका, ऐसे वो आता नहीं सबके हृदय में। भगवत प्रेम के लिए भगवान वो हृदय ढूंढते हैं, उसे प्रगटाने के लिए बहुत युग युग लग जाते हैं, जन्म जन्म लग जाते हैं। प्रेम भगवान मिल भी जाए, वो जो प्रेम है ना, बड़ी अद्भुत चीज है। समझो, श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु ने कहा, जो मैं प्रेम देने आया हूं, प्रभु प्रेम कैसे प्रदान किया जाता है। छोटी सी बालिका, नारायणी नाम की 4 वर्ष की बालिका खेल रही थी आंगन में। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, इसे प्रदान करूं? बुलाया उसे। नारायणी, छोटी सी कन्या आई, बिटिया जरा कृष्ण प्रेम में रोके तो दिखा। और तभी बालिका पछाड़ खा के गिरी। हा कृष्ण प्राण धन श्याम सुंदर, हे ब्रजेंद्र नंदन। ऐसे हाथ उठा के बालिका की ऐसी अवस्था हुई। प्रेम का प्रवाह महाप्रभु जी ने थोड़ा सा किया और ऐसे में उस बालिका की यह दशा हो गई। कैसा प्रेम, जिस प्रेम में उन्मत्त होके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भज निताई गौरंग राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई 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 गौर हरे, निताई 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 गौर हरे, निताई निताई गौर हरे, निताई निताई गौर हरे। ओ निताई निताई गौर हरे, निताई निताई गौर हरे, निताई 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 गौर हरे, निताई 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 गौर हरे। भजो निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जपो निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। ओ भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। जपो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, ओ हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। इतना प्रेम, उसमें कीर्तन होता था। 12 हाथ हवा में उठ जाना, हुंकार भर भर के भगवान के प्रेम में। 12 हाथ मतलब 22 फुट। कैसी अवस्था होती थी। महाप्रभु जी के पार्षद थे रघुनंदन ठाकुर, उन्होंने अपने आंगन में कीर्तन कराया। तो अभिराम गोस्वामी थे, अभिराम जी महाप्रभु के परिकर श्री अभिराम गोस्वामी। तो अभिराम गोस्वामी उनके आंगन में कीर्तन करने आए, तो कीर्तन में ऐसा आवेश हुआ, हुंकार भरी और ऐसा उद्दाम नृत्य किया कि उनके पैर का नूपुर टूटा। पैर उन्होंने जैसे उछाले तो पैर का नूपुर टूटा। और नूपुर जानते हो ना, पैर में धारण करते हैं। तो एक नूपुर उसका उछल के 2 कोस दूर
2 कोस दूर मतलब कितना हो गया? 6 किलोमीटर। 2 कोस दूर आकाई हाट नाम का बंगाल का गांव था। उसमें अभिराम गोस्वामी जी के कृष्णदास नाम के शिष्य थे। उनके आंगन में गिरा और गुरुदेव का नूपुर पहचान लिया। आंगन में इतना बड़ा गहरा गड्ढा बन गया उस नूपुर से कि वहां कुंड का निर्माण हो गया, सरोवर। आज भी नूपुर कुंड कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव दर्शन करने जाते उस स्थान के। तो प्रेम की ऐसी जो अवस्था है वो बड़ी अद्भुत होती है। कृष्ण प्रेम का संचार किया महाप्रभु जी ने कृष्णदास जी के हृदय में। महाप्रभु के चरणों में उन्होंने कहा, अब मैं आपके पास रहूंगा देव। तो गौरांग महाप्रभु बोले, नहीं नहीं, जाओ पंजाब में, पश्चिम देश में, सिंध में, बलोचिस्तान में जाके भगवान के नाम का प्रचार करो। कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। तो जाओ नाम संकीर्तन करवाओ, लोगों को नाम से जोड़ो। ऐसा स्वयं भगवान, नाम भगवान चैतन्य देव के रूप में आए थे। और भैया भयभीत होके चरणों में लिपट गए, रोते रोते, नाथ मैं सामान्य साधारण दुर्बल जीव हूं, साधन भजनहीन हूं, कैसी आपकी आज्ञा का पालन कर सकूंगा, और ये मेरे लिए असंभव है यह आदेश। और पंजाब तो इस समय पूरा यवनों से भर गया। यवन, बहुत सारे मुगल, वहां पे कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे होगा? और भगवान चैतन्य देव ने कहा, प्रभु कहे आमार विभूति तुम्ही हो, मोर शक्ति शासन हाईवे तुम्ही जाओ। मेरी शक्ति से तुम ये सब कर पाओगे, जाओ। उनका गुंजा माली, तुम सामान्य जीव नहीं हो, मेरे विभूति हो, मेरे पार्षद हो। मेरी शक्ति से तुम्हारा शासन होगा और तुम कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ होगे। निर्भय निशंक होके पंजाब जाओ। चैतन्य देव ने कहा, गुंजा माली तुम साधारण जीव नहीं हो, जाओ बेटा, जाओ प्रचार करो भगवान का, निशंक हो जाओ। मैं तुम्हें आज से गोस्वामी कृष्णदास गुंजा माली कहलाओगे तुम। और अचानक उन्होंने देखा महाप्रभु जी के स्वरूप से अपूर्व ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ उन गौर पुरुष में। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज उत्पन्न हुआ। कुछ बोल न पाए, दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और निर्भीक हो गए। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, जब मेरे सर पे भगवान ने प्रत्यक्ष हाथ रख दिया। तो उन महाप्रभु ने ऐश्वर्य भाव का संवरण किया, अपने स्वरूप का दर्शन कराया और पुनः आलिंगन प्रदान किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में सबसे बड़ा सुख है वो उनका आलिंगन है? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभ। प्राची जी का एक शब्द याद है कि राम जी जो बहुत प्रसन्न होते हैं ना, तो बाहों में भर लेते हैं, और जिसे सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। ऐसा भैया बड़े बड़े लोग फिर उनका गुणगान करते थकते नहीं। एक बार भगवान ने जिन्हें अपने हृदय से लगा लिया हो, कंठ लगा लिया हो, और पंजाब वो निकले वृंदावन से। मुल्तान में उन्होंने श्री गौरांग विग्रह की स्थापना कर सेवा आरंभ की, धर्म का प्रचार प्रसार किया। लोग इनके दर्शन से चमत्कृत हो जाते।
जब ये बता देते कि महाप्रभु हैं, कोई भगवान का अवतार हुआ, उस समय कोई वो कैमरास तो थे नहीं, सोशल मीडिया था नहीं। जैसे जैसे गौरंग महाप्रभु की बात सुनते लोग सोचते, अरे भीषण इस दुर्दांत यमन काल में भगवान आ गए, इसका मतलब तारणहार आ गए, तो मतलब हमारा उद्धार सुनिश्चित है। भक्ति का उपदेश करते और जो इनसे जुड़ता वो श्री चैतन्य चरणानुरागी बन जाता। श्री चैतन्य चरणानुरागी, इनका महाप्रताप, अप्रतिम प्रभाव देखकर लोग इनके शिष्य बनने लगे बड़ी बड़ी तादाद में। अपने भतीजे बनवारी चंद को इन्होंने कृष्ण दीक्षा देकर शिष्य बनाया और मुल्तान की गद्दी पे महंत बनाया। वे परम भक्त हुए महाप्रभु के, उनका यश भी फैला और मुल्तान से गुंजामाली जी गुजरात भी आए और वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु के विग्रह गौर कृष्ण भक्ति का परिचय दिया। विषय भोगों में शिष्णोदर पूर्ति में निमग्न वहां के संख्य लोगों को विषय गर्त से निकाला, कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया और नर नारी प्रेम में हरि बोल नाचने लगते जहां ये जाते। श्री महाप्रभु ने सुना कि गुंजमाली गुजरात में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री अद्वैत शाखा के एक वैष्णव चक्रपाणी जी को भी गुजरात भेजा और गुजरात में चक्रपाणी जी अद्वैत प्रभु के जो शाखा के थे, दोनों ने मिल के इतने शिष्य प्रशिष्य बनाए और गुंजामाली जी की गद्दी को वहाँ आज भी बड़ी गौड़िया गद्दी कहते हैं और चक्रपाणी जी की गद्दी को छोटी गौड़िया गद्दी कहते हैं। गुजरात से गुंजामाली जी ओलंबा नगर गए, वहाँ भी इतने लोगों को भगवान के नाम से जोड़ा और वहाँ जनार्दन जी को गद्दी पे बिठाया और श्री जनार्दन चौधरी जी श्री मेघराज जी के सुपुत्र थे, जो दयालुपुर जिला मिंट गुमरी के निवासी थे। परम वैष्णव मेघराज जी। और श्री जनार्दन जी ने अपने छोटे भाई श्यामदास को, ये श्यामदास जी का चरित्र आगे बड़ा प्यारा आएगा, तो श्री जनार्दन जी ने अपने छोटे भाई श्यामदास जी को गुंजामाली को उनके चरण शरण में भेजा और ये श्यामदास जी को, और उन्होंने वो गद्दी श्यामदास जी को सौंप दी। अब आगे से गुंजामाली जी के शिष्यों का चरित्र आता है, एक से एक। गुंजामाली जी ओलंबा से सिंध पधारे, अनेक लोगों को भक्ति दान दिया। केवल हिंदू नहीं, अनेक मुसलमान इनके प्रताप से प्रभावित हुए और कितने वैष्णव बन गए, कितने विधर्मी वैष्णव बन गए, सीधे भगवान के भक्त। और सूरत में इन्होंने प्रचार किया, पंजाब सिंध सब स्थानों में। और इस तरह गुंजामाली जी ने इतने लोगों को जोड़ा। इसमें उन्हीं के रामदास कपूर शिष्य थे गुंजामाली जी के। ये रामदास कपूर बड़े प्यारे भक्त थे भगवान के और इनके हृदय में वृंदावन के प्रति बड़ा अनुराग था, भगवान की सेवा करने का इनके मन में। एक बार ये दिल्ली से नमक की नाव लेके जा रहे थे, जमुना से उस समय कारोबार होता था, जमुना ऐसे खूब प्रवाह में थी क्योंकि बांध और हाथी कुंड और हथनी कुंड पे वो बांध लगा दिए ना, ऐसे बांध नहीं थे, खूब जमुना जी का प्रवाह था। तो नमक की नाव लाद कर यमुना के रास्ते से आगरे जा रहे थे। वृंदावन में द्वादश आदित्य टीला के सामने नाव फंस गई और ऐसी फंसी, भाई नमक के साथ हम भी पिघल जाएंगे जल में, ऐसी स्थिति हो गई कि भैया क्या करें। और अब इतना सारा माल, ये अगर हम निकल जाएं कोई छोटी नाव से तो बड़ी हमारी नौका में जैसे होता है ना, वो लाइफ बोट्स होती है छोटी वाली, लेकिन इतना बड़ा माल सारा खराब हो जाएगा भाई। और किंकर्त विमूढ़ थे, उन्होंने देखा एक अद्भुत गोप बालक खड़ा है किनारे पे, ब्रजवासी। इनको देख के मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा हम यहां डूब रहे हैं, तू वहां खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहे हैं। और ये तो नहीं कि कोई हमारी सहायता करे। तो बालक ने वहां से बोला तेरी नैया पार नहीं होने की। बिल्कुल वो डिमोरलाइज कर दिया भाई कि हाँ, अगर तू आशीर्वाद ले ले, यहाँ एक अकिंचन बाबा जी रहते, ऊपर देखो द्वादश आदित्य टीला है,
तो उस पे एक अकिंचन बाबा जी रहते हैं, अगर तू उनसे आशीर्वाद ले ले तो जा सकेगा, फिर तेरी नाव पार लग जाएगी। और अब रामदास जी जैसे तैसे वो पूरी तो उनकी नाव किनारे लग जाए, तो रामदास जी खुद निकल के आ गए जल में, जल राशि में निकल के आए और उन अकिंचन बाबा जी के पास गए। अकिंचन बाबा जी कौन थे? श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी। हाँ, असल में वो गोप लड़का कोई नहीं था जो उनको लेके आया था। एक दिन क्या हुआ, वो उनके ठाकुर जी थे मदन मोहन जी, रोज बाबा टिक्कड़ बनाते और पानी के साथ में वो टिक्कड़ ले लेते, नमक भी नहीं होता। तो एक दिन ठाकुर जी ने थोड़ा मुंह बना के कहा, बाबा तू मुझे रोज सूखी सूखी रोटी खिलाता है और मथुरा में तुम्हें रबड़ी मलाई चारों वक्त उड़ाता था, हैं? कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा आटे में नमक ही डाल दिया कर। तो उन्होंने कहा, प्यारे, सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे यहां तुम्हारा गुजारा नहीं चलने का, तू मथुरा के परशुराम चौबे के घर वापस चला जा। हैं? दामोदर चौबे भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग परशुराम। तो आज नमक मांग रहे, कल तू रबड़ी भी मांगेगा, हैं? परसों तू बहू मांगेगा। मैं बाबा जी लंगोट वाला, मैं तेरी कहाँ कहाँ मांग पूरी करूंगा। तो उन्होंने कहा, श्री मदन मोहन जी ने कहा, ठीक है बाबा, तू मेरी व्यवस्था नहीं कर सकता तो तू कहे तो मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूं। हाँ कर ले, तेरे को अगर 56 भोग चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद ही कर ले। तो चुप खड़े हो गए। एक नमक की थोड़ी सी आवश्यकता पे नमक का पूरा जहाज रोक दिया। उन्हें खाली नमक थोड़ी चाहिए था। तो नमक से भरी नौका इसलिए फंसाई। ठाकुर जी जानते थे कि गुंजा माली जी का प्यारा है, इसके नमक का पैसा मैं प्रयोग कर सकता हूं। भगवान भी तो भक्त के काम फंसाते हैं। कभी सुना है किसी कसाई का काम फंसाया और उसमें अपने काम करवा रहे? नहीं। जब श्री मंदिर का या कोई पवित्र काम उसका निर्माण होता है तो भगवान के भक्त का, भगवान जिससे ठाकुर जी कुछ राशि ले रहे ना, इसका मतलब प्यारा है। और जिसके नहीं देने की भावना है ना, इसका मतलब भगवान शायद उससे लेना नहीं चाह रहे। ये बात भी है। नौका के पार करने की प्रार्थना की उन्होंने। रामदास जी आए अकिंचन बाबा जी से। अकिंचन बाबा कौन? श्री सनातन गोस्वामी जी। उनको प्रणाम किया रामदास जी ने, रामदास कपूर जी ने। कहा मेरी नाव फंस गई है। तो उन्होंने कहा, ले ये पार करेगा, नाव को पार कराने वाला तो मदन मोहन जी की तरफ इशारा कर दिया। अचानक हृदय के पट खुल गए और उनके मन में आया, अरे ये तो वही गोप बालक है जो खड़ा था वहां पे। और हृदय के पट खुल गए। संकल्प कर लिया कि प्रभु आपने मुझे इस काबिल समझा, अब इस नाव से जो धन प्राप्त होगा वो ही नहीं, मेरी सारी संपत्ति बेच के लगा दूंगा, लेकिन यहाँ भव्य राग भोग होगा, सुंदर मंदिर होगा। और आज भी मदन मोहन मंदिर आप जाइए ब्रज में, कितना सुंदर, ऊपर चढ़ के 12 आदित्य टीले, रामदास कपूर जी की कमाई से बना मंदिर। और फिर उन नमक बेचा, आगरे में जाके वृंदावन, सब त्याग के वृंदावन पहुंच गए और भगवान को नए नए बहुमूल्य अलंकार आभूषण धारण करवाए, खुद परम विरक्त होकर रहने लगे। और फिर मदन मोहन जी की सेवा करके परम भागवत के रूप में ये सुप्रसिद्ध हुए। ये गुंजामाली जी के ऐसे शिष्य थे। गुंजामाली जी के दूसरे शिष्य श्री श्यामदास जी, इनका चरित्र मैं कल कहूँगा, क्योंकि आराम आराम से कहने के चरित्र हैं, जो मन में भाव आएंगे सो कहेंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं रसिकों की वार्ताएं, हालांकि हमने सुनी हैं, छूटते ही आपको पता है कि कौन सी घटना है, लेकिन फिर भी बार बार सुनना, उससे महापुरुष के, जो भगवान के प्यारों के चरित्र सुनते हैं तो उनका चिंतन होता है। और चित्त में भक्त का चिंतन हो, भगवान को भी बड़ा प्रिय लगता है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि ये रसिकों के सारे चरित्र आप अवश्य अवश्य
सुने श्री लाडली लाल की जय।